अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिबा सुल्तान हूँ और जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ ये कोई आम जगह नहीं है और ये एक पोश इलाका है। इस आज एक बहुत बड़ा हादसा हम कह सकते हैं कि रोनमा हुआ है और इसको रिपोर्ट करने के लिए आज हम जिस मकान में मौजूद हैं ये 2 कमरों पर मुश्तमिल एक फ़्लैट है, छोटा सा फ्लैट है। और आप जिस तरह देख रहे हैं मलबा यहाँ पर बिखरा हुआ है, ये पंखा यहाँ पर है, तो ये ऐसे ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि वाक़या ये एक हादसा रोनमा हुआ है जो कि एक बच्ची, छोटी सी बच्ची 8 साला दुआ जिसका नाम था, और वो अपनी वालिदा के साथ यहाँ पर सो रही थी। और मैं अपने कैमरामैन से भी गुजारिश करूँगी वो दिखाएं कि जिस तरह ये छत ऊपर से नीचे गिरी है और वो बच्ची अब जाबर नहीं हो सकी, ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो खालिक के हकीकी से जा मिली। और इस वक्त जो घर में कोहराम मचा हुआ है, जो ये हादसा रोनमा हुआ है, उसके बाद की जो सूरत हाल है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो कहा यह जा रहा है, यहाँ पे लोग बहुत सारे मौजूद थे और उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि जो बारिशें हुई हैं और ये सीलन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जिसकी वजह से ये छत गिरी है। और जो बच्ची है 8 साला दुआ, वो अपनी वालिदा के साथ यहाँ पर सो रही थी और किसी को खबर नहीं थी कि क्या हादसा होगा और क्या कोहराम मच जाएगा, क्या क़यामत उनके घर पर गुजर जाएगी। लेकिन यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। ये इलाका गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 मुनीर ब्रिज व्यू, और यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो इलाका मकीन है, वो कहते ये नज़र आते हैं कि ये कोई हादसा, ये पहला हादसा नहीं था। ये जिस तरह के वाक़यात आप हो रहे हैं ये पहले भी होते रहे और पहले भी इस तरह छतें गिरती रही हैं, बच्चे यहाँ पर खेल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं है। हमारी इस हवाले से SBCA से भी बात हुई, लेकिन उनकी जानिब से कहना यही था ये जो अपार्टमेंट्स हैं, ये जो एरिया है, ये उनके अंडर में नहीं आता, ये फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर में आता है। और यहाँ पर लोग कहते हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है कि जो मालिक मकान है क्या उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होगी, ये ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आयद होगी। और ये जो एक वाक़या रोनमा हो गया है, जान चली गई है बच्ची की, और इस वक्त हम देख सकते हैं जो मनाजिर हैं वो आपको भी दिखाएंगे। इंतहाई दिल खराश मनाजिर हैं, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसके ऊपर जितनी भी अल्फाज में मज़म्मत की जाए वो कम है। लेकिन यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है। जो लोग यहाँ पर मौजूद है वो कहते हैं कि बहुत महंगा इलाका है, पोश इलाका है, लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से निभाई नहीं जाती। और यही गफलत है, यही लापरवाही है जो कि बच्चों की जान ले जाती है। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, कोई भी यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे बड़े भी मौजूद हैं। जिस तरह दुआ के साथ उनकी वालिदा भी मौजूद थी और वो बताया ये जा रहा है कि जो उनकी हालत है वो इंतहाई तशवीशनाक है और इस वक्त उन्हें जिना अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। और जो दुआ है वो यहाँ पर सो रही थी और अब उनका इंतकाल हो गया है, वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। और जो उनकी फैमिली है, ज़ाहिर है इस वक्त उनके लिए बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। उनके ऊपर क़यामत टूट गई है, कोई सोच नहीं रहा था कि इस तरह का वाक़या हो जाएगा। और ये मलबा यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में पड़ा हुआ है, ये फ़ैन यहाँ पर है। मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि वो ये सारे मनाजिर दिखाएँ और हम आगे बढ़ते हुए ये फ़्लैट भी देखते हैं। ये 2 कमरों का फ्लैट है, ये मलबा आप लोग देख सकते हैं, मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये यहाँ पर सोफ़े भी रखे हुए हैं जहाँ पर यकीनन वो लोग आके बैठते होंगे, अपना टाइम गुजारते होंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और करीब से दिखाइएगा, यहाँ पे खून के भी यहाँ पे कुछ स्पॉट मौजूद हैं और यहाँ पर खून भी हम देख सकते हैं। और ये जो प्लेट्स वगैरह हैं, ये किचन भी हम दिखाएँगे, ये किचन भी यहाँ पर बना हुआ है और किचन भी छोटा है लेकिन अच्छा खासा किचन है। और इस इमारत को देख के, इस मकान को देख के ये कहा नहीं जा सकता कि इंतहाई मखदूश हालत में ये एक अच्छा फ्लैट है। लेकिन यहाँ पर जो दीवारें हैं वो कहीं ना कहीं तज़ीन व आराइश उनकी नहीं हुई है और हम देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी वजह बनी है जो कि जान ले गई है। बेसिकली ये एक बैठक जिस तरह हम कहते हैं कि कोई भी मेहमान आ जाते हैं, यहाँ पे सोफ़े भी रखे हुए हैं तो ये लोग यहाँ पर आके बैठते होंगे और गपशप करते होंगे। लेकिन इस वक्त इस घर के जो मनाजिर हैं वो बताए नहीं जा सकते, वो उस तरह से दिखाए नहीं जा सकते। जो लोग महसूस कर रहे होंगे, जो दर्द इनके दिलों में मौजूद होगा, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है। और ये जो इतने बड़ी बड़ी यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, मुनीर ब्रिज व्यू की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बाहर भी जब आप भी निकलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि खस्ता हाली तो यहाँ पर है और यहाँ पर मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर मुकम्मल तौर पे मलबा बिखरा हुआ है, यहाँ पर खून भी हमने आपको दिखाया, जिस तरह यहाँ पर स्पॉट मौजूद है, अंदर भी खून मौजूद। हाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर
वो बच्ची लेटी हुई थी, दुआ जिसका नाम है, और 8 साला बच्ची, बहुत छोटी सी बच्ची, जो कि यहाँ पर ये लोग लेटे हुए थे अपनी वालदा के साथ, वो लेटी हुई थी और ये पंखा ऊपर लगा हुआ था। जब ये पंखा नीचे गिरा है तो यहाँ पर खून बहुत ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है, और वो बच्ची क्योंकि छोटी सी बच्ची थी तो वो इस हादसे का शिकार हो गई हैं, और यकीनन यहाँ पर भी खून मौजूद है। ये पूरा दरवाज़ा आप देख सकते हैं कि दरवाजे के ऊपर जिस तरह से खून है, यहाँ पे नीचे फ़र्श पे खून ही खून हमें नज़र आ रहा है, और इधर जब हम दरवाजे के बाहर आते हैं यहाँ पर भी हमें खून दिखाई दे रहा है। और कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये दिखाइएगा करीब से, जब वो लेकर जा रहे होंगे तो यहाँ पर खून उस वक्त कितना ज़ाया हुआ होगा, और उनकी वालदा की जो हालत बताई जा रही है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। तो अगर हम फ्लैट से बाहर आते हैं तो फ्लैट के बाहर के ही मनासिर हैं इस वक्त, और यहाँ पर ज़ाहिर है पूरी बिल्डिंग में आसपास के जो फ्लैट्स हैं वहाँ पे एक कोहराम मचा हुआ है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ताज़ियत भी की जा रही है, लेकिन अभी क्योंकि फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। और अभी हम बाहर निकलते हुए आपको दिखाते हैं जो पूरी बिल्डिंग्स हैं। कैमरामैन से मैं कहूँगी कि ये ऊपर की छतें भी दिखाइएगा, जिस तरह खस्ता हाली का शिकार हो रही हैं, तो यकीनन इनको तज़ीन और आइश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो ये भी बताते हैं कि ये जो जितनी भी पहले भी यहाँ पर जो छतें हैं वो गिर चुकी हैं, ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि इस तरह का वाक़या हुआ, लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि अब तक कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। ये जो दीवारें हैं आप देख सकते हैं कि दरारें पड़ी हुई हैं इसमें, और ये अगर गिरेंगी, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, ये आने जाने का रास्ता है, तो यकीनन कोई भी बड़ा हादसा, कोई भी बड़ा वाक़या यहाँ पर रोनुमा हो सकता है। आइए यहाँ पे लोगों से जो रहते हैं यहाँ पे उनसे बात करते हैं। ये बचत हो गई, लेकिन आज वो 8 साल की बच्ची जो इकलौती है अपनी माँ की, सोचिए उसकी माँ का कैंसर लास्ट है स्टेज पे, उसकी क्या हालत होगी। आप ये बता रही हैं कि पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे, छतें गिरती रही हैं जी, कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं। तो यहाँ के इलाका में किन बाहर नहीं निकलते, कोई आवाज़ नहीं उठाते? इनको बोलो तो मेरे हस्बैंड की परमिशन नहीं है, दूसरा बोलो तो हम नहीं जाते, ये फिर यही हादसे होंगे ना। मेरा कहना ये है कि ये बिल्डर का काम है। ऊपर आप देख, ये आप खुद देखें ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं आपको, आप खुद देखें। सूरत हाल हम देख रहे हैं कि मेंटेनेंस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यहाँ पर गम और गुस्सा भी लोगों में पाया जा रहा है। नहीं, कोई किसी के वही नहीं, क्योंकि किसी के साथ नहीं हुआ ना। आज जिनके साथ हुआ ज़रा उनसे तो पूछें आप। तो अब आपको क्या लगता है कि अब ये जो हादसा जो कि नहीं रोनमा होना चाहिए था, इससे पहले ही अगर ये सारी बातें कर ली जाती, ये सारी चीज़ें हो जाती, आज बच्चे की जान नहीं जाती, तो अब आपको क्या लगता है, अब लोग आवाज़ उठाएंगे, अब ये लोग घरों से बाहर निकलेंगे, या अभी भी इसी तरह की सूरत? बड़े बेहिस है ये लोग, बहुत बेहिस है, कोई नहीं निकलेगा। अगर आज नहीं निकलेंगे, आज ये गई है ना, कल इनकी औलादें भी जाएंगी। तो ये जो पूरी अगर हम देख रहे हैं, ये एक पूरी सोसाइटी बनी हुई है, और ये एक पोश इलाका है, आप लोग सारे पोश इलाके में रहते हैं, तो ये आप लोग क्या लगता है कि फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर में ये सारी आती हैं बिल्डिंग्स वगैरह, तो वहाँ तक कोई क्यों नहीं जाता, इस तरह की आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती? ये तो जो यहाँ के वो जो है मेंबर्स, ये उनको चाहिए ना, ये उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है, उनका काम है। ये जब आप 10 दफ़ा आप मेंटेनेंस दे रहे हो, आप सब कुछ दे रहे हो, तो हमें भी तो सेफ्टी चाहिए ना अपनी लाइफ की, अपने बच्चों की लाइफ की। और यहाँ पे बहुत सारे मकान यकीनन ऐसे भी होंगे, फ्लैट्स ऐसे भी हैं जो कि रेंट पर हैं, तो वहाँ जो मालिक मकान है, आप लोग उनसे डिमांड करते हैं, आप लोग उनसे बोलते हैं कि जो खस्ता हालत है इसको ठीक करवाया जाए, तो वो यही कहते हैं कि बस मैं अगले साल आऊँगा, 2000 बढ़ा देना, 3000 बढ़ा देना, हाँ हम कर लेंगे, बस ये जवाब होता है। तो ये तो एक सबका मसला है ना, इज्तिमाई मसला है, तो कम से कम इस पर तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। अगर मालिक मकान के ऊपर प्रेशराइज करेंगे। उस बच्चे ने क्या जवाब दिया कि ये लिफ्ट पे मत जाना। मैंने कहा आप न्यू जनरेशन हो, अगर आप सब खड़े हो जाओ ना तो ये पूरा एरिया सुधर सकता है। मैंने कहा आप लोग सिर्फ बात कर रहे हो, मैं कहती हूँ ये पूरी बिल्डिंग खड़ी हो, लेकिन वो ये बेहिस लोग हैं। वो सिचुएशन आपने देखी होगी, वो मनासिर आपने देखे होंगे जब ये हादसा हुआ, तो उस वक्त के मनासिर अगर आप बताना चाहें। बिलीव करोगे कि मैं 1 महीना मैं खुद कैंसर पेशेंट हूँ और मुझे घबराहट होती है। मैं इस कोने में बैठी रहती थी, दोनों माँ बेटियाँ जिनकी बच्ची दुनिया से चली गई है, वो दोनों खड़ी होती थी, उनसे मेरी बातें होती थी, सलाम दुआ। कल रात को मैं अकेली खड़ी हुई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अकेली, मेरी नज़र ऊपर की तरफ थी, वो बच्ची और वो उनकी वालदा मुझे नज़र नहीं आई। तो उस वक्त जब ये मामला हुआ, जब ये हादसा हुआ,
ठीक है, तो उस वक्त उनकी अम्मी की क्या कंडीशन थी, उनकी वालिदा अम्मी की तो क्या सब थी। कंडीशन थी दुआ की? अम्मी जाहिर सी बात है, एक चीज़ वो देख रही है माँ, तो वो माँ को होश नहीं था, वो मेरे ख्याल से अभी भी होश में नहीं। होश में नहीं था, उसके यहाँ से ना पूरा फट गया हुआ था, उसे चला नहीं जा रहा था, उसको बिल्कुल होश ही नहीं था। और जो माली मकान है वो तो बस अल्लाह माफ़ करे, 17,000 कर दो, 18,000 कर दो, 20,000 कर दो। वो कहता है हमारी तरफ से मरो जिया। हम सारा दिन मोबाइल देखते हैं, यहाँ मीठा पानी आता है, लिफ्ट चलती है, ये करती, कुछ नहीं है यहाँ पर। अभी भी जब वो आए उनको दिखाया गया है कि ये देखिए छत गिरी है, ऊपर से वो ये बयान दे रहा है ये तो सिर्फ चूना गिरा है, अच्छा, एक बच्चा दुनिया से चला गया। ऐसे आए थे जैसे उनके यहाँ पर ये शादी हो रही किसी की, पैंट शर्ट पहन के तैयारी। उन माँ बाप का क्या हाल था जिसकी अकलौती बेटी, एक ही बेटी, उस बेचारी की तो दुनिया उजड़ गई। यहाँ रहने आई थी, ये इसकी चच्ची का घर है, ये उनका घर नहीं था, वो तो रहने आई थी। क्या है, वो खाली हाथ बच्ची लेकर आई थी, खाली हाथ जाएगी। और है ना, क्या कहते हैं, वो तो कहती थी कि ये बाबा की जान है, माँ की जान है। ये हालत उसकी बच्ची का तो देखा नहीं जा रहा था, अल्लाह माफ़ करे। हमसे तो अभी भी ऐसा लगता है जैसे गोद में लेके भाग रहे, ऐसी हालत हो रही थी बिल्कुल। ये माली मकान तौबा नौज बिल्ला, इनको पैसों से और बाढ़ में जाए लोग मरे जिए, इनको नहीं मतलब। करूंगी कि प्लीज़ ये बिल्डर भी इसमें ये है इन्वॉल्व, इसी को भी होना चाहिए। सबसे बुनियादी चीज़ है कि जिस घर में आप रह रहे हो वो घर तरीके का बना हो और वो उसकी मेंटेनेंस इतनी अच्छी हुई हो कि इस तरह के वाक़यात ना रोनमा हो। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक फ़्लैट नहीं है, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पे कई ऐसे फ्लैट्स मौजूद हैं जो कि इसी तरह की सूरत हाल से दो चार हैं, और खुदा न खास्ता अभी ये एक जान गई है, और अभी कई ऐसे वाक़यात अगर रोनमा होते हैं तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? अगर अभी नहीं जाके अभी इन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई तो फिर कब उठाएंगे? और यहाँ पर जो ख़वातीन है उनका कहना यही है कि हम किस हद तक आवाज़ उठा सकते हैं जब तक लोग जमा नहीं होंगे या फिर उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। बिल्डर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं और मकान मालिक की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि आते हैं और कह कर तो चले जाते हैं कि जो रेंट है वो बढ़ा दिया जाए, लेकिन जो मेंटेनेंस करवानी है, जो तज़ीन और आराइश करवानी है, उसकी ज़िम्मेदारी लेता हुआ कोई दिखाई नहीं देता। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हम एक और फ्लैट में आपको लेकर आएँ, जो कि ये भी हम देख रहे हैं कि इसकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा हमें खस्ता दिखाई दे रही है, और यहाँ पर भी छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। हम बाहर भी देख रहे थे कि वहाँ पर भी बच्चे मौजूद थे और घरों में भी बच्चे मौजूद हैं। यहाँ पे 2 कमरों के ऊपर मुश्तमिल ये फ़्लैट है, और ये लाउंज है जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ। और मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगी कि वो इस फ्लैट की जो सिचुएशन है, वो जो हालत है वो दिखाएँ। कि जो छत आप देख रहे हैं, छत आप देखें कि यहाँ पर भी ये जो इसी तरह की सूरत हाल है जहाँ पर हमने देखा था, जहाँ पर जो दुआ 8 साल छोटी सी बच्ची थी, उस घर की भी कुछ इसी तरह की हालत थी। और वो जो बारिशें हो रही हैं, अभी बारिशें अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हो रही हैं। अगर यहाँ पर ज़्यादा बारिशें होती हैं तो इस छत का भी वही हाल होगा जो कि उस छत का हाल हुआ है। और यहाँ पर भी छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। कोई बहुत बड़ा फ्लैट नहीं है, छोटा सा फ्लैट है। यहाँ पर बच्चे अगर कमरे में होते हैं, कमरे से बाहर आते हैं, और हम देखते हैं कि यहीं पर ये लाउंज है जहाँ पर लोग बैठ के चाय पीते हैं या फिर अपना जो टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। और यही वजह थी कि वहाँ पर भी यही सूरत हाल थी उस फ्लैट में, और वो जो जानी नुकसान हुआ है वहाँ पर भी ये सूरत हाल थी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस फ्लैट की भी यही सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है। जो छत है वो बिल्कुल उसी तरह की हालत से दो चार हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी बच्चे हैं, और हम यहाँ पे और भी दिखाएंगे कि ये आप देख सकते हैं कि ये किचन है, और इसी तरह बिल्कुल वो भी फ्लैट था जो कि इससे पहले हमने आपको दिखाया था। और यहाँ पर लोग ये शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं, यहाँ के जो मालिक मकान है वो आते हैं, लेकिन वो बिल्कुल इस जो सूरत हाल है इसको ठीक करने की बात नहीं करते, और कहते ये हैं कि किराया बढ़ा दो। लेकिन किराए से उनको मतलब है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा रोनमा हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रहते हैं, और सिर्फ इस वजह से कि छत गिर गई, जो कि ये बुनियादी चीज़ होती है कि अगर कोई भी फैमिली किसी भी फ्लैट में रह रही है, चाहे वो रेंट पर है या फिर उसका अपना घर है, तो ये जो बिल्कुल बुनियादी चीज़ है कि वहाँ की छत
साथ वहाँ की दीवारें इतनी सिक्योर हों कि खुदा न खास्ता ज़्यादा बारिश भी होती है या अर्थक्वेक की भी सिचुएशन होती है और कोई भी सिचुएशन होती है तो जाने नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ पर हमें कोताही नज़र आ रही है, हमें लापरवाही नज़र आ रही है। बिल्डर्स की बात कर लें या फिर जो मालिक मकान है उनकी बात कर लें या फिर फैसल कंटोनमेंट बोर्ड की बात कर लें जिसके अंडर में ये पूरा एरिया आता है, उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उन्हें किसी चीज़ से गर्ज नहीं है कि शहरी किस हालत में यहाँ पे रह रहे हैं, चाहे वो रेंट दे रहे हैं चाहे उनका अपना घर है, किसी को किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सिर्फ पैसे से मतलब है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि किस सूरत हाल में ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। पोश इलाका है, जितना पैसा देकर यहाँ लोग रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिक्योर एक तरह से फील नहीं करते। एक डर रहता है कि खुदा न खास्ता कोई भी सूरत हाल ना हो जाए, कोई हादसा कोई वाक़या इस तरह रोनमा ना हो जाए जिसमें किसी भी बड़े की या फिर छोटे की जान चली जाए। और अब जो वाक़या हुआ है, ये जो दुआ 8 साला बच्ची जो कि अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी और उनके घर पे ये जो आज क़यामत बरपा हो गई है, वो किस तरह से आगे सर्वाइव करेंगे, उनके जो वालिद हैं, उनके जो वालदा हैं, वो आगे किस तरह से सर्वाइव करेंगे अपनी बच्ची के बगैर। उनको अपने जिगर पे, अपने दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रख कर आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि ज़िंदगी रुकती नहीं है। और यहाँ के जो इलाका मकीन है, अब इनको चाहिए, जो कि हम देख रहे थे कि इलाका मकीन को शिकायतें करते भी हमें ख़वातीन नज़र आ रही थी कि लोग बाहर नहीं निकलते, लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते। तो अब ये वक्त है, ये जो वाक़या हो गया ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर ये वाक़या हो गया है तो अब ये वक्त आ गया कि अब आपको उठना होगा, आपको जागना होगा और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी होगी, वरना इस तरह के वाक़यात और भी हो सकते। जी नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा कर रहे थे स्पेशल रिपोर्ट प्रोग्राम और आज ये बहुत ही अफसरदा, बहुत ही अफसोसनाक दिलखराश वाक़या या हादसा पेश आया। और ये स्टोरी आपने देखी कि जिस तरह ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रही हैं। ये कोई एक सोसाइटी नहीं है, ये कोई एक फ़्लैट नहीं है, इसी तरह बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो कि इसी तरह के प्रॉब्लम्स का शिकार हमें दिखाई देती हैं, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। और हम जो कि हम लोगों की बात कर लें या फिर किसी भी इदारे की बात कर लें, जब तक कोई हादसा, कोई वाक़या रोनमा नहीं हो जाता उस वक्त तक हम इंतज़ार करते हैं और उस वक्त तक उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते। तो ये हमारी एक ख़ुद की ख़ामी, इसको भी हमें पुर करना पड़ेगा, इसको भी हमें देखना पड़ेगा कि जो इश्यूज़ हैं उनको फ़ौरी तौर पे हल किया जाना चाहिए, इस तरह के वाक़यात होने की नौबत ही ना आए। और अभी जो कि इत्तलात हम तक पहुँच रही हैं वो भी आप तक मैं बताती चलूँ। तो जो कि इस वाक़े में, इस हादसे में हम देख रहे हैं कि जाँ बहक हो गई है, जान की बासी हार गई है। अब क्योंकि जान तो उसकी रही नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई और उसमें बताया ये गया है कि जिस तरह मलबा उसके सर पे गिरा तो वही एक बड़ी वजह बनी जो कि उसकी जान ले गई। और यहाँ पर हम बात करें, फैमिली मेम्बर्स की बात कर लें या फिर इलाका मकीन की बात कर लें, यहाँ पर जितने भी लोग थे जिन्होंने ये वाक़या होते हुए देखा, ये हादसा होते हुए देखा, सभी यहाँ पर हमें अफसरदा दिखाई देते हैं। और वो नन्ही सी बच्ची, नन्ही सी परी अपनी जान से चली गई और हमने देखा कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। तो लिहाजा आप लोग जब भी कहीं पर मकान लेने का इरादा रखते हैं या फिर फ़्लैट लेने का इरादा रखते हैं तो इन सारी सिचुएशन को, इस सारी सूरत हाल को आप ज़रूर मद्देनज़र रखें कि वहाँ की मेंटेनेंस कैसी है और वहाँ के जो मकान मालिक हैं वो किस तरह कोऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जान है तो जहान है। आज के स्पेशल रिपोर्ट प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।